हाय गाइस, दिस साइड सेव पुलशा। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ये एफआईएस, एनआरआई, पीओएस, क्यूएफआई क्या होता है, आपने बहुत बार टीवी पे देखा रहेगा। उसका थोड़ा सा आपको जानकारी देने वाला हूँ एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट पे वो बताने वाला हूँ। काफी बार अपने टीवी पे देखा रहेगा कि एफआई जब इंडिया में बेचना स्टार्ट कर देता है स्टॉक मार्केट गिरता है ना। तो इनका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है ऑन इंडियन मार्केट। तो इसलिए पहले जानते हैं होता क्या है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन एट देन विल सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इन द सेंस आवर स्टॉक मार्केट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है बेसिकली दीज आर द एंटिटीज विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर का म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकता है, पेंशन फंड कंपनी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, हेज फंड हो सकता है, कोई भी एंटिटी। द मेन थिंग इज देयर आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड फिर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज पर द सेबी रेगुलेशंस। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है सभी का? मेन थिंग अपने को लार्ज कैपिटल मिलता है। सी, इंडिया में अगर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वी नीड मनी। तो जितना कंपनी का पैसा आएगा उसका हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन में होगा। कंपनी का पैसा आएगा तो बड़ा प्रोजेक्ट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा एंड ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होगा। तो ये जो बाहर से कैपिटल आता है, दे ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड उसका रीजन है कि उनकी करेंसी हायर लेवल पे है। तो उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है क्योंकि अपना रूपी करेंसी एंड देयर करेंसी इज ऑन हायर साइड। सो उनके लिए वो और चीज आसान हो जाती है। तो दैट इज द मेन पर्पस। एंड कितना कर सकते हैं? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो एज पर सेबी गाइडलाइंस जो कंपनी है उसका जो पेड अप कैपिटल है उसका 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई सेक्टोरल है तो उसमें 24% तक कर सकते हैं एंड वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। सेकंड है नॉन रेसिडेंट इंडियन। नाउ एनआरआईज कौन होते हैं? जो इंडियन सिटीजन है, जैसे आपको कोई फ्रेंड्स रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, ब्रदर सिस्टर रहेंगे जो जॉब करने के लिए बाहर गए है तो इंडियन सिटीजन, बट वो किसी बिजनेस के लिए जॉब के लिए इंडिया के बाहर गए वहीं पे सेटल हो गए, तो उसको बोलते हैं एनआरआईज। तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसके थ्रू एज पर आरबीआई गाइडलाइंस प्लस उसमें सेबी के भी गाइडलाइंस होते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका लिमिट जो है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो 5% ऑफ पेड अप कैपिटल तक इन्वेस्ट कर सकते हो एंड एन एंटायर एनआरआई जो कम्युनिटी है ओवरऑल मिला के 10% से ज्यादा कंपनी पैसा नहीं ले सकती है। करेक्ट ना? तो बाहर से ज्यादा पैसा नहीं लेना है, ये लिमिट है 10%, 5%, 24%, उतना इन्वेस्ट करना है ताकि बाकी जो पैसा है वो इंडियन मार्केट इन्वेस्ट कर पाए, जो इंडिया में इन्वेस्टर उनका ही फायदा हो। ठीक है? पूरा बाहर का पैसा आ गया तो पूरा उनका कंट्रोल अपने कंपनी पे हो जाएगा। देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, ये इंडिविजुअली है बट इंडिया के थे, बट उन्होंने अभी फॉरेन का सिटीजनशिप लिया है ना। दे हैव टेकन सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, तो दे आर ट्रीटेड एज एट पार विथ एनआरआईज एंड इनको भी वही लिमिट्स है जो एनआरआई के लिए एप्लीकेबल है, सेम मिरर लिमिट्स है एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया। अगेन अपना फायदा क्या है? दे अर्न इन फॉरेन करेंसी, दे ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ओवर हियर which is the need of our country because we are still developing nation. नेक्स्ट है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। करेक्ट ना? सो क्वालिफाइड का मतलब क्या है? ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकता है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। करेक्ट ना? तो जो इंडिया में पैसा क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, बट उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सो तो ये भी इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन लिमिट है 5% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड अगेन ये लिमिट क्यों रखा है? ताकि इंडियन कंपनी में जो भी इन्वेस्ट हो रहा है उसमें डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट का बराबर बैलेंस बना रहे। अगर कोई भी एक चीज ज्यादा हो गई तो इट माइट अफेक्ट द स्टॉक मार्केट, इसलिए दोनों का बैलेंस बनना जरूरी है। इसलिए एज पर सेबी गाइडलाइंस एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ अब इसका इंडिया में इम्पैक्ट कैसे होता है? सबसे बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट थिंग है देयर बीइंग लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी टू द मार्केट। ये लोग बाहर से इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी आ जाता है ना। एंड लिक्विडिटी आता है तो फिर सबको सेल परचेस करके फायदा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेंसेक्स निफ्टी आपने देखा रहेगा टीवी पे काफी बार, एनआरएस ये जो लोग पैसा विड्रॉ करते हैं तो मार्केट धड़ाधड़ गिरता है एंड व्हेन दे स्टार्ट पुटिंग मोर मनी इन इंडियन मार्केट, मार्केट ग्रो होता है, तो मतलब सेंसेक्स निफ्टी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली इनके पास सिग्निफिकेंस और इन्फ्लुएंशियल पावर है जहां से वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
करेक्ट। सो ये तो बेसिकली एडवांटेज क्या है, अपने देश का ग्रोथ होना चाहिए, तो जहाँ पे अपना पैसा कम पड़ता है अपन बाहर से पैसा इंडिया में लेके आएंगे एंड इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। एंड ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर ओवरऑल जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो सबको फायदा होना ही है। तो ये है एडवांटेज ऑफ व्हाई वी नीड दिस एजेंसीज। इंडिया के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट दे हैव गॉट ह्यूज कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। वहाँ पे एक ही बंदा मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पे अपन पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।